हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज हम 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। अभी जो स्टॉक है दोस्तों 2500 रुपीज़ के करीब में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक को पहले भी मैंने कवर किया हुआ है। और अगर लास्ट 6 मंथ के रिटर्न देखें तो स्टॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 7.5% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिला है। बात करी जाए स्टॉक के चार्ट की तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस चार्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से जो स्टॉक है लगभग 8 अप्रैल 2020 से स्टॉक एक ही चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इस तरीके के स्टॉक जो भी होते हैं पकड़ने बहुत ईजी हो जाते हैं। आप देखिए तब से स्टॉक हमें नीचे की ट्रेंड लाइन पे स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिलता है और अभी तक आप देखेंगे अगर यहाँ पे अभी भी जो स्टॉक है वो इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी देखिए स्टॉक इसी तरीके से इसी पैटर्न में स्टॉक अभी भी वर्क कर रहा है। तो अभी देखिए ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ है कंटिन्यू और स्टॉक अभी इस वाले जो पैटर्न को इसी पैटर्न में स्टॉक बना हुआ है। तो इस तरीके के स्टॉक जो भी होते हैं ना दोस्तों यहाँ पे रिटर्न बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है। सिंपली अगर नीचे की साइड में कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो तो वहाँ से हमें इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद जो हमारे टारगेट्स होते हैं सिंपली ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ऊपर की ट्रेंड लाइन तो वहाँ तक की स्टॉक में हम टारगेट ले सकते हैं कि यही इस स्टॉक की चाल बनी हुई है। इससे पहले भी यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे इसी तरीके से स्टॉक में रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर नीचे से सपोर्ट था स्टॉक में और फिर ऊपर की साइड हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। 3 साल से स्टॉक इसी तरीके से पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखा आपने यहाँ पे करीब में मैंने वीडियो बनाई थी तो यहाँ से स्टॉक में हमें देखने को मिला कि जो ऊपर की साइड में हमें 2700 रुपीज़ के लगभग टारगेट भी देखने को मिले थे और यहाँ पे अभी देखिए स्टॉक वापस से सपोर्ट पर आ चुका है। तो स्टॉक में अगर बात करें बाइंग लेवल की या सपोर्ट का जो लेवल है यहाँ पे अगर बेस्ट बाइंग की बात करी जाए तो यहाँ पे स्टॉक में अगर आप 2400 रुपीज़ के करीब जितना ही रहेंगे उतना ही इस स्टॉक में जो है आपकी काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ से हो सकती है। क्योंकि स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों वो है 2400 रुपीज़ का। स्टॉक इस अगर लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक में यहाँ पे हमें इस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद यहाँ से स्टॉक में हमें वीकनेस भी देखने को मिलेगी। स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से स्टॉक में आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करी जाए तो यहाँ से आप देखिए सिंपली इसी तरीके से स्टॉक में जो पैटर्न है ये बना तो इसी पैटर्न के अनुसार यहाँ पे जो टारगेट है दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि जहाँ पे हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक में 3500 रुपीज़ के टारगेट यहाँ से हमें इस पैटर्न के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। और ये जो टारगेट आ रहा है दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज वाइज रिटर्न की बात करी जाए तो यहाँ से आप परसेंटेज वाइज रिटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रिटर्न हमें मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे 2400 रुपीज़ के करीब में अगर स्टॉक में हमें एंट्री हम बनाते हैं तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से लगभग 30-35% के रिटर्न इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दूसरा स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ जिसका जो लेवल है 4488 रुपीज़ के करीब में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर लास्ट 1 मंथ के रिटर्न की बात करी जाए तो देख सकते हैं लगभग हमें 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर लास्ट 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो लगभग स्टॉक में 1.73% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। सो अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखा जाए तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी इसी तरीके से चैनल में एक ट्रेड कर रहा है। नीचे की ट्रेंड लाइन जो है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों वो है एक रेजिस्टेंस का लेवल। तो इस तरीके के स्टॉक में जैसा कि मैंने आपको इससे पहले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ दिखाया तो वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके से चल रहा है और इसमें भी ठीक इसी तरीके से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर अभी तक देखा जाए तो स्टॉक में तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक इसी तरीके के जो पैटर्न है इसको फॉलो करता है। लगभग इसमें अगर टाइम की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें लगभग सितंबर 2022 से स्टॉक इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये स्टॉक के लिए नीचे की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से एक सपोर्ट की तरह एक्ट करती है और ऊपर की साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है। जब भी स्टॉक इस लेवल के करीब आता है तो यहाँ से हमें सेलिंग फेस करने को देखने को मिलती है स्टॉक में। और वहीं अगर बात करी जाए नीचे की तरफ तो नीचे की साइड में जब भी स्टॉक आता है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलती है और स्टॉक वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है। और फिर इसी तरीके से आप देखिए स्टॉक में अभी भी जो करंट लेवल्स की बात करी जाए तो स्टॉक इसी तरीके से यहाँ पे
स्टॉक चैनल में चल रहा है। अगर स्टॉक 4390 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक में इस पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और फिर वहाँ से स्टॉक में और हमें कमज़ोरी आते हुए देखने को मिल सकती है। और सिंपली अगर हम इसमें टारगेट की बात करी जाए ऊपर की साइड में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी पैटर्न के अनुसार हमें जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 5500 रुपीज़ के यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये जो टारगेट हैं ये थोड़ा सा समय लेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4484 रुपीज़ के लेवल के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ पे हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कोई हमें बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिले तभी हम यहाँ पे स्टॉक में एंट्री का सोच सकते हैं। जैसे बुलिश कैंडल, जैसे ये कैंडल बुलिश बनी थी, तो यहाँ पे इस तरीके की अगर कोई कैंडल बनती है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री का प्लान कर सकते हैं। बट अभी इस वीक हमें इस तरीके की कोई भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई नहीं देखने को मिली है। तो इस स्टॉक को आप ट्रैक करिए, अगर स्टॉक में कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो स्टॉक यहाँ से फिर हमें एक इंडिकेशन देगा कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने के लिए रेडी है। इस तरीके से आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आज का तीसरा स्टॉक है कमिंस इंडिया लिमिटेड। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं 1705 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें लगभग यहाँ से 9.25% की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर 6 मंथ के रिटर्न की बात करी जाए तो लगभग हमें 6.5% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं इस स्टॉक में। दोस्तों अगर कमिंस इंडिया की बात करी जाए तो स्टॉक में आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी हमें एग्जैक्टली जैसा मैंने बाकी 2 स्टॉक के बारे में बताया कि वो भी चैनल में ट्रेड कर रहे थे, और एग्जैक्टली ये स्टॉक भी उसी तरीके से चैनल में ट्रेड कर रहा है। और ये आप देखेंगे कि कब से ट्रेड कर रहा है, तो ये भी लगभग अक्टूबर 2022 से इसी चैनल में बना हुआ है। सो इस तरीके के स्टॉक जो भी आप देख रहे हैं तो इस तरीके से काफ़ी ईजी होता है। इस तरीके के स्टॉक्स में ट्रैक करके रिटर्न बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ से हम देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे की साइड जो ट्रेंड लाइन है इसमें भी इसी तरीके से सपोर्ट बनता है। इसी तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे की, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करती है और ऊपर की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। दोस्तों अगर स्टॉक में वीकनेस की बात करी जाए तो यहाँ से आप वीकनेस स्टॉक में देखेंगे, अगर स्टॉक 1650 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से स्टॉक में हमें इस जो पैटर्न बन रहा है इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और फिर इस स्टॉक में और वीकनेस आ सकती है। और उसके बाद जो लेवल हो सकते हैं इसके सपोर्ट के, फिर 1450 रुपीज़ के करीब में स्टॉक में हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई नहीं देखने को मिली है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। और इस तरीके से अगर कोई बुलिश कैंडल हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिले तो फिर वहाँ से स्टॉक जो है दोस्तों वो ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली जो स्टॉक है वो इसी तरीके से काम कर रहा है, नीचे की साइड सपोर्ट और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर टारगेट की बात करी जाए स्टॉक में तो हमें इस तरीके से जो पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ घूमता है तो स्टॉक में हमें 2000 रुपीज़ का लेवल ऐसा है जो स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। और वो स्टॉक में जो टारगेट आ रहे हैं दोस्तों वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आ रहे हैं। अगर यहाँ से हम परसेंटेज में बात करें कि यहाँ से कितना परसेंटेज बनेगा अगर यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर की तरफ घूमता है, तो यहाँ से आप देखिए क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर की साइड बढ़ना शुरू करता है तो स्टॉक में हमें 20% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आसानी से। अगर स्टॉक वीकनेस दिखाता है 1670 रुपीज़ के नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस भी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉसेस 1670 रुपीज़ के नीचे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा भी है। तो इस तरीके से स्टॉक की चाल बनी हुई है, तो इस तरीके से आप इस स्टॉक को भी ट्रैक कर सकते हैं। और अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो वीकली टाइम फ्रेम पे तन ही उसके बाद एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ दोस्तों। अगर किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।